हाय एवरीवन। क्लास 9th का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके अंदर स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो आसपास पदार्थ है ना उनके बारे में चर्चाएं करेंगे हम। पूरी डिटेल से देखेंगे धीरे धीरे। पदार्थ होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में ना। पदार्थ होता है क्या है? सबसे पहले तो यही चीज होती है। पदार्थ जो हमारे आसपास दिख रही है ना, जो भी वस्तु है हमारे आसपास दिख रही है वो सब क्या है? पदार्थ है। सजीव को छोड़कर। ये नहीं कि कोई आदमी दिख रहा है, कोई पशु दिख रहा है, वो भी क्या है? पदार्थ। वो ऐसा नहीं है ना। जो भी निर्जीव है, जो दिख रही है हमें आसपास में, वो क्या है? हमारे पास आसपास में पदार्थ है। पदार्थ होते क्या है देखिए। पदार्थ विश्व की प्रत्येक वस्तु जो जिस सामग्री से बनी हुई है, कोई भी सामग्री से बनी हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। पदार्थ किसे बोलते हैं? जो भी विश्व में जितनी भी सामग्री बनी हुई है कोई, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ तो क्या क्या काम आएंगे देखो। हमारे आसपास विद्यमान प्रत्येक वस्तु क्या है? क्या है? पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु क्या, जो भी है ना दिख रहा है, जैसे मार्कर है, ये भी क्या है? पदार्थ है। बोर्ड बना हुआ है, ये भी क्या है? पदार्थ है। कोई बल्लभ है, ये भी पदार्थ है ना। ये सब क्या है? एक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। ठीक है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिमान होते रहते हैं। पदार्थ मान लो जैसे कोई टुकड़ा है, इसके अंदर क्या है? कण लगातार गतिमान होते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। उसको भी पदार्थ बोलते हैं। तीसरे देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। पदार्थ के कण होते हैं जैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर छोटे छोटे कण जुड़कर बने हुए हैं, तो एक दूसरे को क्या करें? आकर्षित कर रखे हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जो एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते रहते हैं ना, उनको पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ के कण, कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में बिल्कुल बारीक बारीक दिखता नहीं है। अब जैसे मार्कर है, इसके अंदर भी होते हैं पर दिख नहीं रहा ना, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं? रिक्त स्थान भी होते हैं। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं काफी होती हैं, परंतु अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। अपने 3 अवस्थाएं होती है अपने पास। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैसीय पढ़ेंगे। ठीक है। तो 3 अवस्थाएं हैं अपनी मोटी मोटी, बाकी और भी होती हैं जो 11th 12th में काम आती हैं। 9th में इतनी है, 3 है, तो 3 में पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से ना। पहली होती है ठोस अवस्था। पदार्थ की ऐसे 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 पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, उसका कैसे पहचान करेंगे कि ये पदार्थ है ना, तो उनके बारे में मैं बता दूं। कुछ पॉइंट है अपने पास। जैसे ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं ना, ठोस होता है, उसका एक निश्चित आकार होगा। कोई भी है, जैसे मार्कर है, कोई भी जैसे लोहे का कोई भी टुकड़ा है, उसका क्या होगा? आकार निश्चित होता है। ये मार्कर है, इसका शेप ऐसे निश्चित है। ये बोर्ड है, ये भी क्या है? ठोस है, तो इसका आकार निश्चित है, इतने बाई इतने का है ये, है ना। तो ऐसे ही निश्चित होते हैं किसी भी चीज को, ठोस होते हैं उसका ना। दूसरा है ठोस स्पष्ट सीमा में होते हैं। अब ठोस स्पष्ट सीमा में गए, जितना दूरी में बोर्ड है, मार्क बोर्ड है, उतनी दूरी में इसकी निश्चित है कि सीमाएं है। ये मार्कर है, इसका हमें दिख भी रहा है इसकी कितनी सीमाएं गिरी हुई है, कितना आकार है, कितनी हाइट है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, आगे से नकुला है। तो ये सब चीज क्या है? ठोस के अंदर निश्चित होता है आकार इनका, है ना। तीसरा है आयतन। ये आयतन मतलब है कितनी जगह घेर रहा है, कितनी क्या कर रहा है, इसका भी निश्चित होता है ठोस में कि कितना फैला। अभी मार्कर ऐसे रखेंगे तो कितनी दूरी, कितनी जगह घेरेगा, ऐसे रखेंगे तो कितनी जगह सतह घेरेगा। तो ये सब क्या है? पहले से निश्चित होती है। ये बोर्ड है, इसमें निश्चित है कि कितनी जगह घेरेगा। ठीक है। संपीड़ितक नगण्य होती है। इसके अंदर संपीड़ितक मतलब ये ठोस बहाव, जैसे इस ठोस है, यहाँ रख दिया ऐसे रहेगा। इसके अंदर ये नहीं कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स या बल नहीं लगाया जाए, वो बिगर बल लगाए बिगर नहीं जाए, उसको बोलते हैं संपीड़ितता। ठीक है। जितनी अवस्था में है, जैसे रख दिया मार्कर, अभी सुबह देखोगे तो इतना ही, 2 दिन बाद देखोगे तो इतना है। ऐसे नहीं कि आज इतना रख दिया 2 दिन बाद में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये संपीड़ित अगर ठोस के अंदर क्या होता है? नगण्य होता है, नाक के बराबर बोल सकते हैं हम। ये एक दृढ़ होता है। ठोस क्या होता है? एक दृढ़ होता है, मजबूत होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपने पास द्रव। द्रव होते हैं ना, लिक्विड अवस्था में होते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि लिक्विड द्रव होते हैं तो कौन कौन होते हैं, क्या पहचान करेंगे, क्या क्या होते हैं ना, देखेंगे। पहला होता है द्रव होता है ना, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, बर्तन के अनुसार बदल जाता है। कोई द्रव पानी लिया, पानी का मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, छोटे छोटे पात्र में डाल दिया,
तो वो उस हिसाब से आकार ले लेगा। उसको हम 1 लीटर पानी को गिलास में रखेंगे तो उस हिसाब से आकार ले लेगा वो, तो निश्चित नहीं है उसका। और यदि कोई बाल्टी में उसी 1 लीटर पानी को डालेंगे तो उस जैसा ही आकार ले लेगा ना। तो कोई निश्चित आकार नहीं है किसका, द्रव का। जबकि ठोस का निश्चित आकार होता है, जिसमें मार्कर है, एक ही जगह जैसा है वैसा रहेगा। पानी है, अब द्रव अवस्था में है, उसको पानी गिलास में डालोगे अलग दिखेगा, बाल्टी में डाल दोगे उसी पानी को, अलग आकार ले लेगा। ऐसे है ना, निश्चित नहीं है उसका आकार। आयतन निश्चित नहीं है, जैसे जिस अनुसार डालोगे ना पानी के अंदर उसी अनुसार वो गिर जाएगा, कोई भी आकार उसका निश्चित नहीं है आयतन। द्रव में संपीड़ितता कम होती है। द्रव में संपीड़ितता क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लो कोई बर्तन लिया पानी का, जिस हिसाब से डालेंगे उतना ही फैलेगा। ये नहीं कि बर्तन में डाल दिया वो अपने आप बाहर निकल रहा है या बर्तन से बाहर निकल के चला जाएगा। तो उसमें संपीड़ितता का गुण होता है पर कम होता है, पानी के अनुसार, पात्र के अनुसार फैल जाता है। बाकी ये नहीं कि जैसे पानी में गिलास में डाल दिया ऊपर तक भरा हुआ है, बाल्टी में डाल दिया तो भी वो अपने आप ऊपर तक आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ऑटोमेटिक वाला जादू वाला सिस्टम नहीं है इसमें। द्रव में संपीड़ितता गुण कम होता है बिल्कुल। तरल अवस्था में होती है, कैसी अवस्था में होती है, तरल अवस्था में होती है, यानी लिक्विड अवस्था में होती है। ठोस क्या होती है, दृढ़ अवस्था में होती है। तीसरी अपने पास अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में भी देखेंगे कैसे पहचान करेंगे कि पदार्थ गैसीय अवस्था में किस किस आकार में होते हैं, कैसे ऐसे होते हैं। गैसीय अवस्था में आकार आयतन निश्चित नहीं होता। ऐसे पदार्थ जिनका गैसीय अवस्था में होते हैं उनका आकार भी और निश्चित नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे मान लीजिए 1 किलो गैस है, सिलेंडर ले लिया 5 kg का है, उसके अंदर 1 किलो गैस भरवा दी। गैस उसके अंदर क्या होगी, पूरे पात्र में फैल जाएगी, निश्चित नहीं है वो कितना फैल जाएगी। उसी में अगर 3 किलो लगाएंगे तो भी वो क्या होगी, ऊपर नीचे फैलती रहेगी चारों तरफ, उसके अंदर स्पेस होता है ना। तो उसका आकार आयतन कोई भी निश्चित नहीं है, जैसे इस पात्र में जैसे डालोगे ना वैसे ही आकार ले लेगा। तो उसका आकार और आयतन कोई निश्चित नहीं है ना। गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है। गैसों में जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर डलवाएंगे, भरवा रहे हैं यहाँ से, तो ये नहीं है कि 1 लीटर डल रही है तो ये नीचे नीचे रह जाएगी, ये धीरे धीरे ऊपर भी आएगी, ऊपर से फिर नीचे आ जाएगी, नीचे इधर उधर ऐसे घूमते हैं। इसमें क्या है, संपीड़ितता का गुण है, फैलाव का गुण है। संपीड़ितता का मतलब जिसमें जो फैलती है ना उसको संपीड़ितता बोलते हैं। तो ठोस तो क्या होता है, निश्चित होता है, कोई भी संपीड़ितता नगण्य बिल्कुल नामात्र होता है, इसमें कोई जैसे फैलाव नहीं होता। लिक्विड होते हैं, द्रवावस्था में होते हैं पदार्थ, उसका थोड़ा बहुत बहाव होता है, आगे पीछे चल जाता है ना। और गैस होती है ना, गैस में तो अधिक होता है। गैस में जैसे जितना बड़ा पात्र होगा उतनी दूर में फैलते रहेंगे, ऊपर नीचे चारों, लेफ्ट राइट दाएं बाएं चलता रहेगा ना। गैसों का बहाव क्या होता है, अधिक होता है। गैसों में इधर उधर गैस चलती रहती है ऊपर नीचे, ये नहीं कि जिस सिलेंडर में डाल दिया नीचे रही जम गई, ऐसा नहीं हो, ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहती है गैसों का। ये अपने पास 3 पदार्थ की हमने पढ़ लिया, जब हमारे आसपास के पदार्थ इसमें पढ़ लिया हमने, पदार्थ किसे कहते हैं, जो भी हमारे आसपास में जो वस्तु दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के मोटे मोटे 3 गुण है, भौतिक गुण अपने पास, अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है।